मेरा नाम सतीश है। मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी ही एक नौकरी भी लगी है। नौकरी लगते ही घरवालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मेरे मना करने पर भी वो रिश्ता देख रहे हैं। मम्मी के कोई पहचान वाले से एक रिश्ता आया। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। लड़की भी अच्छी थी। तस्वीर मम्मी ने मुझे दिखाई। मैंने एक नज़र देखी और कहा कि मम्मी आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों है। लेकिन मम्मी नहीं मानी, बोली इस रविवार लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेगी, इसलिए मैंने ज्यादा मना नहीं किया। हम लोग सुबह 11 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। हम सभी हॉल में बैठे थे, तभी प्रीति चाय लेकर आई। प्रीति मुझे देखते ही पसंद आ गई। अपनी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों को बात करने के लिए अलग भेजा गया। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद प्रीति और मैंने एक दूसरे से कई सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। बाहर आकर मैंने मम्मी को हाँ कह दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे और उसके घरवालों को भी मैं पसंद हूँ। उनसे मिलकर हम लोग अपने घर चले गए। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगने लगा कि मैंने प्रीति को पहले भी कहीं देखा है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हमें बहुत लोगों के साथ मिलकर लगता है। और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई है, तो शायद कहीं प्रोफाइल देखी होंगी। यह विचार फिर मैंने हटा दिया। लेकिन बेड पर सोते वक्त भी मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। प्रीति का नंबर मैं लेकर आया था। रात में ही मैंने उसे फोन किया। पहले थोड़ी बातें की। फिर उससे पूछा कि तुम दिल्ली से पढ़ी हो, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। इसलिए मुझे लगा कि वो भी तो कहीं दिल्ली से नहीं पढ़ी। उसने मना कर दिया, बोली नहीं, दिल्ली कभी कभी ही जाती हूँ। बात देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे अब वो खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या, पर मैं बस जानना चाहता था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। प्रीति से एक दो बार और मिलने पर मुझे यकीन सा होने लगा कि मैंने इसे जरूर इससे पहले कहीं देखा है। मैंने प्रीति से बहुत सवाल किए। उससे पूछा कि क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। प्रीति ने मना किया, कहा फ्रेंड्स थे लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं था। प्रीति सुंदर थी। अब मुझे यह लगने लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। उससे मिलता और बातें भी करता था, लेकिन अभी भी वही सवाल था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैंने अपने सभी दोस्तों को प्रीति की तस्वीर दिखाई, यह कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। मैं यह भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी प्रीति को देखा हो, कि वो सब भी मेरे साथ ही पड़े हैं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों की इस परेशानी को मैंने हल करना चाहा। मैंने सोचा चाहे जो हो, अब मैं उससे सीधे बात करूंगा। आखिरकार जब मैं प्रीति से मिला तब मैंने प्रीति को डायरेक्ट ही कहा कि प्रीति, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यह बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, किस पार्टी में या कहीं और। इतने दिनों से एक ही सवाल, और मेरे बर्ताव से शायद वो भी परेशान थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी कि आप मेरे पास होकर भी पास नहीं रहते, क्या बात है। मेरे इस सवाल पर वो भड़क गई। उसने कहा कि जब से आप मिले हैं यही सवाल कह रहे हैं। मैंने आपसे सब बता भी दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? कहाँ देखा है आपने? आप खुल के बताए क्या बोलना चाहते हैं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप शादी मत कीजिए। इतना कहकर वो उठकर चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी शादी की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ हमारा झगड़ा हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गए, प्रीति का कॉल नहीं आया। मैंने भी उसे कॉल नहीं लगाया।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह प्रीति का कॉल आया, उसने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। आप मिल सकते हैं। मुझे आपको कुछ दिखाने के साथ समझाना भी पड़ेगा। मैं प्रीति से मिलने गया। उसने कहा कि अभी मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। उससे आपको याद आ जाएगा कि आपने मुझे कहाँ देखा है। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और उसमें से एक वीडियो क्लिप दिखाई। वीडियो में मैं था। जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तब एक रेस्टोरेंट में 4 से 5 लड़कियां बेवजह मेरी टेबल पर आ गई थी। मुझे कहने लगी कि मैं उनकी फोटो ले रहा हूं। मैंने मना किया तो उनसे बहस हो गई। प्रीति बोली कि मैं उस समय दिल्ली अपनी चचेरी बहन के पास गई थी। वो सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो अपलोड करती थी। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं वीडियो बना रही थी। तुम्हारे बाल उस समय बड़े थे और करीब 3 साल पुरानी बात है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो प्रैंक था, वहां सब जानते थे, रेस्टोरेंट वाले भी। वीडियो खत्म होते ही हम तुम्हें सॉरी भी बोलते, लेकिन तुम तो बहुत डर गए थे। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी और तुम उठकर चले गए। तुम्हें लगा यह सब सच था। तुम बहुत ही सीधे हो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद तुम्हें वो बातें अभी तक याद है। हमें वीडियो थोड़ा लंबा चाहिए था और कुछ मिनट में हम तुम्हें बता ही देते, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि तुम इतने घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा कि हमने सही नहीं किया। हमारी वजह से तुम इतने जो घबरा गए थे। फिर उस दिन से दीदी इस तरह का कुछ करने में अब स्पेशल ध्यान रखती है कि कोई इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मजे के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते, यह हमें उस दिन एहसास हुआ था। इसलिए दीदी ने तुम्हारा वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तुमने उस दिन बोला तो मुझे भी याद आने लगा कि शायद तुम वही हो और दीदी के पास तुम्हारा वीडियो पड़ा था तो मैंने उसी से यह लिया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि हाँ, मेरी नज़र तुम पर एक बार गई थी जब तुम वीडियो बना रही थी, इसलिए वही अटक गई थी। लेकिन ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं है। मैं तो कई दिनों तक सोचता रहा था कि तुम सब बेवजह मुझे पिटवाने वाली थी। तुम्हारी चचेरी बहन की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। प्रीति यह सब बताकर हंसने लगी, बोली लगता है अभी तक आपको हमारे सपने आते हैं, इसलिए हमको अभी तक भूले नहीं। प्रीति हंसते हुए बोली, मुझे कहाँ देखा है यह पूछे जा रहे थे, लेकिन खुद का यह किस्सा नहीं बताया कभी नहीं तो मुझे याद आ जाता। प्रीति तो बस हंस ही रही थी। उसने पूछा शादी तो करोगे ना? मैंने बोला अब तो जरूर करूंगा और तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को परेशान करूंगा। प्रीति ने वहीं से वीडियो कॉल किया अपनी बहन को। फिर वो दोनों मेरा मजाक बनाकर हंसते रहे। उसकी बहन बोली कि जीजा जी आप तो अब सारी जिंदगी के लिए अपनी मुट्ठी में आ गए। अब जीजाजी ने ज्यादा परेशान किया तो उनका वीडियो वायरल कर देंगे। अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया था। आज के इस सोशल मीडिया और वायरल वीडियो के दौर में हर किसी को यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी का वीडियो उसकी मर्जी के बिना अपलोड नहीं करना चाहिए। मेरा नाम कीर्ति है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी, 8 साल की थी, तभी वो एक एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करें, लेकिन उस समय मम्मी अकेली औरत थी, साथ ही छोटी बच्ची की जिम्मेदारी, इसलिए मेरी माँ ने शादी कर ली। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता है, यही सच है। लेकिन मैंने नहीं माना, मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं है। यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है।
वो एजेंसी का काम करते थे और अक्सर टूर भी किया करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते तो मैं उनसे बात भी नहीं करती थी। आखिर ऐसा चलता रहा और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया था पढ़ने के लिए। मेरा ज्यादातर समय वहीं निकला करता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के राहुल से प्यार हो गया था। राहुल नया नया ही हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने भी आया था। करीब 6 महीने में ही मैं राहुल को प्यार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूंगी। वो उम्र में करीब मुझसे 5 साल बड़ा था। लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया कि मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है। राहुल को मिलने के लिए मेरे घर बुलाया। राहुल अनाथ था, उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने गया। मुझे बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी। पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी वही थे जब राहुल आया था। माँ को लड़का पसंद आ गया। मैं खुश थी, राहुल चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर गई। जब मैं घर में अकेली थी तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए, बोले तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर कहा तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा चुप रहो, कुछ भी उनके बारे में मत बोलो, वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। मेरी माँ के आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि यह लड़का राहुल सही तो है ना, तूने अच्छे से जान पहचान निकलवा लिया है ना। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने माँ कान भर दिए हैं। मैंने कहा कि खोट राहुल में नहीं है, तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं राहुल से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। मैं खुश थी। इस दौरान मैंने उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा? लेकिन वो मेरे पिता नहीं थे। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में राहुल से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन रखा मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर से बंधी थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठा कर लाया? थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ यह किया था, पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए? मुझे वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद तक गिरे हुए हैं मुझे नहीं पता था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में नहीं सोचा था। मैं यही सब सोच रही थी तब वो बोले मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे, उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो? मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? यही है तुम्हारा असली चेहरा। मेरी आवाज़ तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरे आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है, जो उन्होंने इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है, तुम मेरी बात नहीं मान रही थी।
इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं 3 साल पहले जब शहर से बाहर कुछ काम से गया था, तब मुझे यह लड़का होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे जानने वाले दोस्त को जानती थी। उस समय उसने उससे बात की थी, तब भी वो चुप था और मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई तब मुझे लगा यह वही है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यही रखूँगा। और फिर वो वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह को खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। लेकिन फिर दरवाजे से एक और औरत आई, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली कि यह सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है, उसने मुझे भी धोखा दिया। वो अनाथ नहीं है, उसके घरवाले भी हैं। मेरे सामने खड़ी वो औरत, उसका बच्चा, मेरी माँ, इन सब को देखकर मुझे भी अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई। उसके खिलाफ अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे पहले की तरह, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। 5 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ दिया। उन्हें बोला हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से दबा रखे थे शायद। बोले बेटा बस अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान पहचाने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, मैंने उनका कभी सम्मान नहीं किया और बाहर उस राहुल की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने ना सिर्फ मेरी लाइफ बचाई, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। रोज़ एक बेहतरीन और नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।